ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ईशावास्योपनिषद शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हम ईशावास्योपनिषद का पाठ करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ईशावास्य उपनिषद मुख्य उपनिषदों में से एक उपनिषद है जो कि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह उपनिषद अर्थात ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा संहिता का 40वां अध्याय है। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय है। यह वह उपनिषद है जो सीधे सीधे यजुर्वेद से लिया गया है। बाकी कोई भी उपनिषद सीधे वेद से लिया नहीं गया है। ईशावास्य उपनिषद ही वह ये उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें ब्रह्म विद्या की बात की गई है। स्वाभाविक सी बात है, ब्रह्म विद्या है, इसीलिए उपनिषद में रखा गया है। ब्रह्म की बात की गई है। तो इसका हमने शांति पाठ कर लिया है। पूर्णमद पूर्णमे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो शांति पाठ है यह बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध है। उसमें और भी है। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध है, जो हमने अभी शांति पाठ किया था। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। ओम जो कि परमात्मा का संबोधन शब्द है। इसको शब्द भी बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अक्षरों का एक कंबाइंड रूप दिखने में नहीं आता, बट ये अ उ म से बना हुआ है, तो इसलिए शब्द भी बोलते हैं। पूर्णम अदा, अदा मीन्स यहाँ पर भी पूर्णता है। पूर्णम अदा पूर्णम अदा, अदा मीन्स वहाँ, अदा वहाँ पे भी पूर्णता, अर्थात कि वह जो परब्रह्म है वो पूर्ण है। इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है। यह कौन? यह संसार, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और उस पूर्ण से यह पूर्ण उदच्यते उत्पन्न हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? अतः पूर्णम, वह परमात्मा पूर्ण है। इदम पूर्णम, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचा रहता है। ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ईशावास्य उपनिषद मूल पाठ का पहला श्लोक देखेंगे। तो इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों है?
इसके बारे में थोड़ा हम ध्यान केंद्रित करेंगे। ईशावास्य उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद इसलिए है क्योंकि इसके पहले मंत्र का पहला शब्द जो है ईशावास्य से ही आरंभ होता है। जैसे हम पहला मंत्र पढ़ते हैं और देखते हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। तो देखिए, इस मंत्र का जो पहला मंत्र, इस उपनिषद का पहला मंत्र जो है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य से ही इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए ईशावास्य शब्द आने की वजह से इस उपनिषद का नाम ही ईशावास्य उपनिषद हो गया है। अब इसका अर्थ और व्याख्या भी देखेंगे, क्या है इस मंत्र का अर्थ और ये मंत्र क्या कहना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है हमको। ओम पुनः परमात्मा के नाम के लिए, परमात्मा के उच्चारण शब्द के लिए ओम आया हुआ है। ओम जो कि परमात्मा का प्रतीक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, दो बार जगत शब्द आया। जगत्याम, जगत का मूल अर्थ होता है जो गतिशील है। गतिशील में जो गतिशील है, इसलिए दो बार जगत्याम जगत आया है। गतिशील क्या है? पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है, घूम रहा है, और ब्रह्मांड के अंदर भी सब कुछ गतिशील है। यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी पे भी सब कुछ गतिशील है। तो इसलिए इस गतिशील में जो गतिशील है उन सब में क्या है? यत् किंचित, जो कुछ भी है इस गतिशील ब्रह्मांड में, जो कुछ भी जगत मीन्स गतिशील है, इदम सर्वम ईशावास्यम, यह सब कुछ ईशा से ही व्याप्त है। ईशा, सब में ईश का ही वास है। ईशावास्यम, सब में ईशा का वास है। और ईशा अर्थात परमात्मा, कोई कुछ और अर्थ नहीं निकालना है ईशा का, उसका परमात्मा का वास है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, फिर शिक्षा दी गई है साधक को, प्राणी को, जो भी बोल लीजिए। क्या शिक्षा दी गई है? तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। तेन, तेन मीन्स जो उसका ही सब कुछ है, सब में वही विद्यमान है। तो तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तो उसका जो कुछ भी इधर विद्यमान है उस सबका त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग पूर्वक भोगते हुए, त्याग पूर्वक भोग करते रहो। बिल्कुल एकदम से अपनी प्रॉपर्टी, हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी समझकर भोग नहीं करना है। आपको मिला हुआ है, भोग कीजिए। हाँ, छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आपने अपने पुरुषार्थ से एक्वायर किया और कोई दूसरा आके लेके चला जाए, नहीं, उसकी रक्षा करना भी आपका धर्म है। लेकिन ये भी नहीं समझना है कि ये हमारा परमानेंट है। परमानेंट आपको केवल इसी जन्म में मिला हुआ है, इस जन्म में मिला हुआ है, और इस जन्म में भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे जीवन भर वो वस्तु या वो प्रॉपर्टी आपके साथ रहे। और अगर कुछ अचल संपत्ति है तो भी आप उसको लेकर साथ में जाने वाले नहीं हो। वो आपके उपभोग के लिए मिला हुआ है, वो वास्तव में ईश का है, परमात्मा का है। तो त्याग पूर्वक उसका भोग करो। भोग करने से मना नहीं किया जा रहा, भोग करना है। ये भी मूर्खता नहीं करनी कि भोग नहीं करूँगा, हिरण्याक्ष नहीं बनना है। तो त्याग पूर्वक भोग करना है। मागृधः, मंत्र बोल रहा है मागृधः, उसमें आसक्ति मत रखो, आसक्त मत हो। ऐसा नहीं समझना है कि मैं साथ में लेके चला जाऊंगा, नहीं लेके जा पाओगे। तो जब तक हो, अगर वो प्रॉपर्टी आपसे ज़्यादा समय तक रहने वाली है तो भी उसका त्याग पूर्वक ही भोग करो। और जो कई बार आने जाने वाली है, आपके रहते हुए ही पहले ही समाप्त हो जाने वाली है, उसका भी त्याग पूर्वक ही भोग करो। उसको ऐसा नहीं समझना है कि एकदम से ख़त्म नहीं होनी चाहिए या मेरे साथ जाए, इस तरह से नहीं।
क्योंकि मंत्र ही बोल रहा है कस्य स्विद्धनम, प्रश्न करते हुए उत्तर दे रहा है मंत्र कस्य स्विद्धनम, धन किसका है, पहले ही बता चुका है मंत्र कि हर जगह ईश ही व्याप्त है, ईशा का वास है, परमात्मा का वास है, परमात्मा सब में व्याप्त है, उसका ही वास है हर जगह। जगत्याम, जगत इस गतिशील ब्रह्मांड में भी जो कुछ भी गतिशील है, इस जगत में जो कुछ विद्यमान है उस सब में परमात्मा का वास है। अतः त्याग पूर्वक भोग करो, मागृधा, लोभ मत करो, आसक्त मत हो। कस्य स्विद् धनम, धन किसका है, किसी का नहीं है, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। क्यों, अगले मंत्र में बताते हैं। तो अगले मंत्र देखने से पहले कुछ और देख लेंगे उदाहरण क्या क्या हैं। देखिए, इसमें उदाहरण देखने के लिए हमारा ये उपनिषद जो है विशेष रूप से भगवद गीता के साथ संबंध रखता है, क्योंकि भगवद गीता में मैक्सिमम बातें उपनिषदों से जुड़ी हुई है। उपनिषदों का सार है भगवद गीता, जैसा कि आप सबको पता होगा। भगवद गीता में भगवान ने वही बातें बोली है जो उपनिषदों में बोली गई है। उपनिषदों में विस्तृत रूप में फैला करके है, भगवान ने गागर में सागर भर दिया है। तो इसके लिए हम चलते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय, जो कि राजविद्या राजगुह्य योग है, उसके 4थे श्लोक में। 9वें अध्याय का 4था श्लोक हम देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो आते हैं भगवद गीता 9वां अध्याय 4th श्लोक। इसमें भगवान बोलते हैं कि ये देखिए, ये रहा 4था श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। बोल रहे हैं कि मया अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्तिना, जो कि व्यक्त मूर्ति नहीं है, अव्यक्त मूर्ति, जिसको बतलाया नहीं जा सकता, परमात्मा को बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता बोल करके। वो शरीरधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर शरीरधारी होगा तो लिमिट में आ जाएगा, लिमिटेड जगह में आ जाएगा, लिमिटेड बॉडी में आ जाएगा। जबकि वो अनलिमिटेड है, कैसे शरीरधारी हो सकता है? तो वो अव्यक्त मूर्ति है, अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह के लिमिट में नहीं आ सकता। व्यक्त करना भी एक लिमिट है। अगर शरीरधारी न माने तो भी, अगर वो बोलें कि हम उसको बोल के बता देंगे कैसा है, वो भी नहीं हो सकता। बोलकर भी नहीं बताया जा सकता। अगर बोल के बता दिए तो फिर वो लिमिट में आ गया, फिर वो अनंत कैसे हुआ? बोल रहे हैं कि मुझ अव्यक्त मूर्ति से, अर्थात जो व्यक्त नहीं है, उससे इदम सर्वम जगत, यह सब जगत, ततम, ततम मीन्स व्याप्त है। मुझ अव्यक्त मूर्ति से ही यह सब संपूर्ण जगत व्याप्त है। और सर्वभूतानि, सभी प्राणी, भूत मतलब प्राणी, भूत प्रेत नहीं समझना है। भूत यहाँ आता है पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है उसके लिए। पंच महाभूत अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पंच महाभूतों से जो कुछ भी निर्मित है उसको, जहाँ पे भी भूत आएगा, पंच महाभूतों से रिलेट करना है, न कि प्रेतात्मा से। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझ अव्यक्त से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और
सर्वभूतानि सभी प्राणी मत्त स्थानी मेरे स्थान में हैं, अर्थात मुझ में ही स्थित हैं। अहम तेषु मैं उनमें न अवस्थिता, फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान का क्या कहना है? मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, ये क्या बोल रहे हैं? भगवान का कहना है कि मैं केवल उनमें ही लिमिट में नहीं हूँ, उससे बाहर भी संपूर्ण ब्रह्मांड में और उससे परे भी हूँ। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल मैं केवल उनमें ही नहीं हूँ, उसके बियॉन्ड भी हूँ। कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 39 एंड 42 श्लोक। भगवद गीता अध्याय 10 39 एंड 42। तो 39 श्लोक पे हम पहले चलते हैं। 39 श्लोक में बोलते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। भगवान क्या बोल रहे हैं? यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुनम। अर्जुन, हे अर्जुन, यत् सर्वभूतानां बीजम, जो सभी भूतों अर्थात सभी प्राणियों के बीजम उत्पत्ति का कारण है। बीजम सभी प्राणियों का जो बीज है, बीज ही उत्पत्ति का कारण होता है। तत् अपि अहम, वह भी कौन है? मैं ही हूँ, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, सबका बीज मैं ही हूँ। तत् चराचरम, वह चर और अचर जो कुछ भी, जो चलायमान है, गतिशील है, और जो अचर है, चलता फिरता नहीं है, लाइक पेड़ पौधे और चलने वाले जंतु अर्थात जंतु और वनस्पति जो कुछ भी हैं। और क्या बोल रहे हैं? तत् चराचरम भूतम न अस्ति, वह जो चर और अचर भूतम न अस्ति प्राणी नहीं है, यत मया विना स्यात्, जो मुझसे रहित हो। कहने का तात्पर्य क्या है? सीधा सीधा ये समझते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सर्वभूतानां बीजम तत् अपि अहम, जो संपूर्ण प्राणियों का बीज है वो भी मैं ही हूँ, मैं ही बीज हूँ सबका, मेरे से उत्पन्न होते हैं। चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात सब में मैं हूँ, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सब में मैं ही हूँ। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो, मेरे बिना हो, अर्थात मैं सब में होता हूँ। जो हमने पिछला उदाहरण देखा था उसमें क्या बोला भगवान? कि मैं केवल उनमें नहीं हूँ। फिर बोल रहे हैं कि मैं कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो मुझसे रहित है, अर्थात मैं सब में हूँ। अब यहाँ पे एक और उदाहरण देखते हैं। 42 नंबर श्लोक। बयालीसवें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अंत में भगवान बता रहे हैं इस 10वें अध्याय में, अर्जुन से बताते हैं कि अथवा हे अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन, इस बहुत जानने से तव किम, तुम्हारा क्या क्या प्रयोजन है? बहुत जान करके क्या करना है? इतना जान लो कि अहम इदम कृत्स्नम जगत, यह जो संपूर्ण किया हुआ जगत है, संपूर्ण जगत संपूर्ण सृष्टि है। जगत का मतलब केवल पृथ्वी से नहीं लेना है। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? जगत मतलब ये संसार, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं।
नहीं, जगत का अर्थ हमने पहले ही मंत्र में देख लिया कि अर्थात जो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है उसमें देख लिया। जगत का मतलब क्या है? जो गतिशील है। गतिशील क्या है? ब्रह्मांड। जगत शब्द का अर्थ ब्रह्मांड से लिया जाना चाहिए, न कि केवल पृथ्वी से। तो बोल रहे हैं कि अहम इदम कृत्स्नम जगत, यह जो संपूर्ण क्रिया कराया हुआ जगत है, संसार है, संसार इन द सेंस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है। एकांशेन विष्टभ्य स्थितः, उसको इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को क्या किया हूँ? एकांशेन विष्टभ्य स्थितः, एक अंश मात्र से धारण किए हुए स्थित हूँ। अर्थात पूरा ब्रह्मांड क्या है? परमात्मा का एक अंश मात्र है। तो समझ लीजिए कि परमात्मा अब क्या होगा, जिस ब्रह्मांड की ही हमको सही कल्पना नहीं है, जानना तो दूर की बात है। वो भगवान का, परमात्मा का एक अंश मात्र है। तो इस तरह से जगत की व्याख्या करते हैं। और मुख्य रूप से इस मंत्र में ये बताया गया है कि यह संपूर्ण जगत ईसा, इस संपूर्ण जगत में क्या है? ईसा का वास है, अर्थात परमात्मा का वास है। तो जो कुछ भी है उसको त्यागपूर्वक भोग कीजिए। मागृधा, लोभ मत कीजिए। कस्य शुद्धरम, धन किसका है? अर्थात धन किसी का भी नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। भगवद गीता 2 अध्याय का 64 नंबर श्लोक और 3 अध्याय का 9 नंबर श्लोक। 2 अध्याय का 64 नंबर श्लोक हम देखते हैं, क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष वियुक्तैस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बोल रहे हैं कि राग द्वेष वियुक्तैस्तो विषयान इंद्रियैश्चरन्, परंतु विधेयात्मा, विधेयात्मा मीन्स अपने अधीन, अपने आप को किया हुआ, जो साधक अपने आप को अपने वश में किया हुआ है, जबरदस्ती नहीं, अभ्यास कर करके अपने आप को आत्मवश्य, अपने आप, विधेयात्मा मीन्स अंतःकरण को विदित कर लिया है। विदित कर लेना मतलब अधीन कर लिया, आत्मवश्य, और अपने आप को वश में कर लिया है। राग द्वेष वियुक्त स्तो, राग और द्वेष, राग क्या है? लगाव, और द्वेष मतलब कि दुश्मनी की भावना, इन सब से रहित हुआ, इंद्रिय चरण विषयान, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कहने का क्या तात्पर्य है? भगवान बोल रहे हैं कि परंतु विधेय आत्मा, अंतरात्मा को विदित किया हुआ अर्थात नियमित किया हुआ साधक आत्मवश्य, अपने आप को वश में कर लेता है। राग द्वेष वियुक्त है, तो राग और द्वेष से रहित होकर, राग और द्वेष से रहित होना मतलब, राग मतलब ओवर अटैचमेंट, मीन्स आपका जो कोई प्रिय है, अगर वो कहीं कोई गलत काम कर रहा है, कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में भी लिप्त है, और फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं राग। राग का मतलब सामान्य प्रेम भाव नहीं, वो तो बिहेवियर है, वो तो आपका नियत कर्म है, और जिस भी रिलेशन में है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी उसमें आता है प्रेम भाव। बट अगर कोई गलती कर रहा है प्रिय और ज़बरदस्ती उसका सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो वो राग होता है। द्वेष, बिना मतलब के दूसरे से जलन, इसको द्वेष बोलते हैं। तो जो इन भावों से रहित है, राग और द्वेष से रहित है, अपने आप को अपने वश में कर लिया है, अंतःकरण को साध लिया है, विधेयात्मा। इंद्रिय, वो क्या करता है? इंद्रियों द्वारा विषयों में, इंद्रियों के जो विषय हैं, सेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं,
उसमें विचरण करता हुआ, उसमें भ्रमण करता हुआ, मीन्स आँख का कार्य देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, जीभ का काम स्वाद चखना, त्वचा स्किन का काम टच स्पर्श करना, इन सब को वो भी करता है। ऐसा नहीं कि सामान्य मनुष्य ही ये सब करता है, साधक इनसे मुक्त है, नहीं। शरीरधारी है वो भी सब कुछ करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा? राग द्वेष से मुक्त होकर के। जो दुनिया के 98% लोग जो राग द्वेष में लिप्त हैं, वैसा वो नहीं रहेगा। बिना मतलब के किसी से अटैच हो जाना और बिना मतलब के दुश्मनी कर लेना, ये काम वो नहीं करता। और मतलब की बात भी उसमें नहीं आती, कोई किसी से लेना देना नहीं होता। तो इस तरह के साधक के बारे में बात की गई है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ये एग्जाम्पल हम लिए हैं? क्योंकि ईशावास्य उपनिषद का मंत्र ऐसा है। क्या बोल रहा है मंत्र? कि लोभ से मुक्त हो करके भोग करो, आसक्त मत हो। तो वही बात इसमें भी बोल रहे हैं भगवान, आसक्त मत हो। राग द्वेष से मुक्त हो करके विषयों में विचरण करता हुआ, इंद्रियों के जो जो सब्जेक्ट हैं उनमें सब कुछ करेगा, देखेगा भी, सुनेगा भी, स्मेल भी करेगा, स्वाद भी लेगा, स्पर्श भी करेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी। जो करना था किया, उसके बाद काम खत्म, उसको ढोएगा नहीं दिमाग में। तो इस तरह से रहने वाला साधक क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को, प्रसाद अर्थात उत्कृष्टता को, उत्कृष्टता जब आती है तो प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और आगे चलते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 9वां श्लोक। अध्याय 3 का 9वां श्लोक पे चलते हैं। कर्मयोग में भगवान क्या बोलते हैं? 9वां श्लोक बोलते हैं, यथार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं यज्ञार्थात्, नाट यथार्थात्, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन। यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थ कर्म बोलने का मतलब क्या है? भगवान क्या बोलना चाहते हैं? यज्ञ के अर्थ के लिए कर्म करो, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म। यज्ञ क्या है? हवन कुंड में आग जलाकर आहुति डालना, घी और हवन सामग्री डालना नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं जिससे लोक कल्याण होता है, संसार की भलाई होती है, वो सारे कर्तव्य यज्ञ हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञार्थात् कर्म अर्थात लोक कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो करो। तो यज्ञार्थात् कर्मणः, जो यज्ञार्थात् कर्म है अर्थात लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, उसके अतिरिक्त अन्यत्र, जो अन्यत्र हैं दूसरे कर्मों में, अयम लोकः कर्म बंधन, अगर आप लगते हो तो क्या होता है? यह लोक कर्मों से बंधता है। लोक मतलब कोई पाताल लोक, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, इस तरह का कोई लोक नहीं। लोका मीन्स जिसमें प्राणी रहते हैं, क्रिएचर जिसमें रहते हैं, उसको लोक बोलते हैं। अलग अलग जीवों का अलग अलग लोक, मनुष्य का लोक, पशुओं का लोक, पशुओं में अलग अलग, गाय का लोक, भैंस का लोक। इस तरह से सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसा पौराणिकता में हमने सुना नहीं है। क्यों नहीं? आकाश लोक, ध्रुवलोक, वो सब बातें उपनिषद में भी आती हैं, लेकिन ऐसा कोई सरफेस नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो प्राणी जन्म लेते हैं वो उनका लोक होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि
यज्ञ के निमित्त जो किए जाने वाले कर्म हैं, अर्थात जो लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म अर्थात निष्काम कर्म, कामनाओं से रहित होकर कर्म करना, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, राग द्वेष से मुक्त होकर, उसी की बात कर रहे हैं भगवान। राग द्वेष से मुक्त होकर के जो कर्म किया जाए वो यज्ञार्थ कर्म है। उसके अलावा जो कर्म होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सकाम कर्म हो जाएंगे, कामनाओं के साथ। तो कामनाओं के साथ अगर लोक कर्म बंधना, जो कोई कर्म करता है तो वो लोक में अर्थात जिस जीवन में है उसमें कर्म बंधना, कर्मों में बंधता है, कर्म संस्कार बनते हैं उसके। और वो कर्म संस्कार क्या होता है? पुनर्जन्म का कारण होता है। बोल रहे हैं भगवान, कौन्तेय हे अर्जुन, मुक्त संग से मुक्त हो जाओ। संग से मुक्त हो जाना मतलब क्या? सबसे सबको छोड़ छाड़ करके कहीं जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाना नहीं। आसक्ति की जो परिभाषा हमने देखी थी, किसी से जबरदस्ती अर्थात बेवजह अगर कोई गलती कर रहा है उससे भी उस मिल के रहना, सपोर्ट करना, उसको बचाना, इस तरह की का संग आसक्ति। उससे रहित तो होकर के तद अर्थम कर्म समाचरा, तद अर्थम उस अर्थ में, किस अर्थ में? पहले जो बताया है भगवान ने, यज्ञार्थ अर्थात लोक कल्याण के अर्थ में कर्म समाचरा, समान आचरण से कर्म करो। इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र की भाषा है, सेम वैसे ही भाषा में। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भगवत गीता अध्याय 18, 46 नंबर श्लोक, जो मोक्ष संन्यास योग है, वहाँ पे चलते हैं। 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 46। तो 46वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाकी जिससे एग्जाम्पल लिए जाएंगे और भगवत गीता से एग्जाम्पल है तो महत्वपूर्ण तो रहेगा। इसमें क्या बोलते हैं भगवान? यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं। यथा मीन्स जिसमें, किसमें? उस परमात्मा से, जिससे, नॉट जिसमें, यथा मीन्स जिससे, जिस परमात्मा से भूतानां प्रवृत्ति, सभी प्राणी प्रवृत्त होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं। सभी प्राणियों की प्रवृत्ति जिससे होती है, किससे होती है? परमात्मा से। येन इदं सर्वं ततं, येन मीन्स जिससे, इदं सर्वं ततं यह सब कुछ व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं वही बात बोली गई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। तम स्वकर्मणा, तम मीन्स उसकी, किसकी? उस परमात्मा की, स्वकर्मणा अपने कर्मों के द्वारा, अभ्यर्च अर्चना करके। कैसे अर्चना करनी है? धूप अगरबत्ती दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। स्वकर्मणा अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी उपासना करनी है। अपने कर्मों से अर्चना करके मानवा सिद्धम विन्दति, मानव जो है वो क्या होता है? सिद्धिम विन्दति, सिद्धि को प्राप्त होता है। कब? जब अपने कर्मों से उसकी उपासना करता है, उसकी अर्चना करता है।
जिस परमात्मा से सारे प्राणी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं, ये न इदम सर्वम ततम, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, तम स्वकर्मणाभ्यर्च, उसकी स्वकर्मणा अपने कर्मों से अर्चना करके, मानव सिद्धिम विन्दति, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम दूसरे श्लोक अर्थात दूसरा मंत्र जो है ईशावास्यमिदम का दूसरा मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र क्या बोलता है। पहला मंत्र फिर से एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। बोले हैं कि यह संपूर्ण जो गतिशील ब्रह्मांड है उसमें भी जो कुछ गतिशील है वो सब कुछ किससे व्याप्त है, ईश से व्याप्त है, परमात्मा का वास है। उसका त्याग पूर्वक भोग करो, लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, धन किसका है अर्थात धन किसी का नहीं है, कोई यहाँ से लेकर जाने वाला नहीं है। जो अचल संपत्ति है उसको कोई लेकर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा लोग आए गए, हमारे पौराणिक भी, और यहाँ पे जो सारे संसार के द्वारा मानित हैं वैसे भी राजा लोग आए गए, कोई नहीं साथ में लेके गया। किसी का यहाँ पे धन नहीं है, वो सब कुछ ईसा का है अर्थात परमात्मा का है। त्याग पूर्वक भोग करो। कैसे, दूसरे मंत्र में बताएंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेश्चेच्छतसमा, एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेश्चेच्छतं समा। बोल रहे हैं कि ईह कुर्वन्ने वे इह कर्माणि, ईह मीन्स यहाँ पे इस जगत में इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन करते हुए, एवं सतम समा जिजीविषेत्, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कीजिए। जीने की इच्छा करनी चाहिए 100 वर्षों तक। कैसे, जगत में कर्मों को करते हुए। कैसे कर्म करते हुए, जैसा कि पहले श्लोक में पहले मंत्र में बोला गया है। उसके लिए हमने भगवत गीता के बहुत सारे उदाहरण भी देखे। और इस प्रकार से कर्मों को करते हुए, एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, अगर इस प्रकार से कर्म करोगे तो कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे, लिप्त नहीं होता। मनुष्य जो है प्राणी लिप्त नहीं होता, नॉट ओनली मनुष्य, पूरे प्राणी के लिए यहाँ पे लीजिए। अन्यथा न अस्ति, ये भी बोल रहे हैं, न अन्यथो अस्ति, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ऐसा सोच रहे हो कि कोई और उपाय ढूंढ लूँगा कि यहाँ से सब कुछ लेके चला जाऊँ या सब कुछ मेरा हो जाए, नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और जैसा बताया गया वैसे ही कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। तो वैसे लोभ से मुक्त होकर के कर्म करते रहोगे तो कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे और मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात समझनी है। कोई और दूसरा उपाय नहीं है। त्याग पूर्वक भोग कीजिए और जाइए। इसमें हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 50 से 51, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 50 और 51 नंबर श्लोक। चलते हैं 50 नंबर श्लोक पे। दूसरा अध्याय 50 नंबर श्लोक।
50 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त अर्थात बुद्धि से युक्त हुआ। बुद्धि से युक्त होना का मतलब क्या है? क्या सभी लोग बुद्धि से युक्त नहीं होते? बुद्धि नहीं होती लोगों के पास। बुद्धि से युक्त होने का मतलब कि बुद्धि को जोड़ देना। किसमें? तत्परम, उस परम में। अर्थात कैसे जुड़ेगा उससे? जब बुद्धि समभाव में हो जाएगी, शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए तब। बुद्धि को शांत करके, जोड़ करके जो भी करते हैं कर्म, उससे भी जोड़ देना है, उसी में 100% रहना है। इधर उधर नहीं भटकना है कि काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो काम कर रहे हैं उससे जुड़ जाना है। उसको बुद्धि युक्त उसको भी कहते हैं। तो सम बुद्धि से युक्त होकर के सुकृत दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत अर्थात जो अच्छा किया हुआ है पुण्य, और दुष्कृत अर्थात जो बुरा किया हुआ है पाप, उन दोनों को उभय, दोनों को सुकृत दुष्कृत उभय ईह जहाति, यहीं पे छोड़ देता है। सम बुद्धि से युक्त होकर के साधक जब सुकृत और दुष्कृत, अच्छे किए हुए कर्मों को और बुरे किए हुए कर्मों को, इन दोनों कर्मों को यहीं पर छोड़ देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। तस्मात्, इससे योगात युज्यस्य, योग से युक्त हो जाओ। भगवान उदाहरण देकर के बोल रहे हैं कि जो साधक बुद्धि को युक्त करके पुण्य और पाप अर्थात सुकृत और दुष्कृत, इन दोनों को यहीं पर छोड़ देता है, उन दोनों से यहीं पे मुक्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि युक्त हो जाती है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों को यहीं पे छोड़ देता है, अपने साथ लेकर नहीं जाता, पुण्य और पाप की गठरी नहीं ढोता। वैसे ही बोल रहे हैं कि तस्मात्, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग में युक्त हो जाओ। अर्जुन के माध्यम से भगवान सबको बता रहे हैं, योग से युक्त हो जाओ अर्थात अपनी बुद्धि को सम कर लो, और सम करके त्याग पूर्वक भोग करते हुए कर्म करते रहो ईशावास्य के हिसाब से। योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग, योग मतलब समभाव में आ जाना, जो काम कर रहे हो उसी पे लग जाना, और इस प्रकार से जो कर्मों को करोगे तो इस यह समत्व, जो समत्व भाव ही है वही क्या है? कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात समत्व भाव में आ जाने से कर्मों में कुशलता आती है। परफेक्शन के साथ आपका काम होता है, और परफेक्शन के साथ आपका काम होगा तो यहाँ पे आप वैसे ही हो जाओगे जैसे सुकृत दुष्कृत यहीं पे छूट जाए, पाप और पुण्य से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि आप इंटेंशनली ना तो पाप करोगे और ना इंटेंशनली पुण्य करोगे, तो आपका कर्म बंधन बनेगा ही नहीं, कार्मिक अकाउंट नहीं बनेंगे। 51 नंबर भी देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि से युक्त है अर्थात युक्त बुद्धि वाला है, अपनी बुद्धि को एकाग्र चित्त करके अपने कर्मों में लगा दिया है, 100% उपस्थित है, ऐसे विद्वान कर्मजम, कर्मजम मीन्स कर्मजम, कर्मजम दो शब्द, कर्म ज शब्द आया है। ज मीन्स जन्म लिया हुआ, किससे? कर्मों से। कर्म से जो जन्म लेता है अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले, फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके, जन्म बंध विनिर्मुक्ता,
जन्म के बंधन से मुक्त हो अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को प्राप्त होता है। अनामय मतलब जहाँ से वापस नहीं लौटना पड़ता है। आमय और अनामय, अनामय का मुख्य अर्थ है विकार से रहित, जहाँ पे कोई विकार नहीं है, तो वहाँ उस पद को प्राप्त होता है। कब? जब समबुद्धि से युक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? मनीषी, विद्वान। और जब वो विद्वान होता है ऐसा, तो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को वो त्याग देता है, उसका फल से कोई लेना देना नहीं रहता। तो क्या वो फल नहीं भोगता? भोगता है, उसमें आसक्त नहीं होता। फल को भोग करके समाप्त, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। उसके फल नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनाते। बाकी लोगों के, सांसारिक लोगों के जो राग द्वेष में रहते हैं, उनके नए कार्मिक अकाउंट बनते हैं। कर्म अभी जैसे हम कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर नए कर्म बनते जाते हैं। जो मनीषी है, बुद्धि युक्त है, उसके नए कर्म फल नहीं बनते, नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनते। तो वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात फिर से उसका जन्म नहीं होता। क्यों? अनामयम पदम गच्छति, वो अनामय पद को चला जाता है, उस विकार से रहित पद को प्राप्त हो जाता है। फिर से जन्म का क्यों होगा? जब विकार होगा तब होगा। विकार है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो किसका जन्म होगा? समझ आ गया होगा। इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं, अध्याय 5 का 10वां श्लोक भगवत गीता का। 5वें अध्याय पे चलते हैं। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। एक मिनट। तो 5वें अध्याय का 10वां श्लोक बोल रहे हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। बोल रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो कर्माणि ब्रह्माणि अधाय, कर्माणि संपूर्ण सभी कर्मों को, ब्रह्माणि आधाय ब्रह्म में अर्पण करके, आधाय अर्पित कर देता है। किसको? ब्रह्माणि, ब्रह्म में। जो संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके, संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति संग मैं पीछे भी रिपीट कर चुका हूँ और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। संग मीन्स गलत करते हुए का साथ देना। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रिय है, वहाँ पे प्रिय नहीं देखना है। प्रिय को तभी सहारा देना है जब वो अच्छे कर्म करे। कुछ बुरा करता है तो उसको त्याग देना है। तो जो कर्मों को परमात्मा में अर्थात ब्रह्म में अर्पित करके, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, करोति करता है, क्या करेगा? कर्म करेगा। सह अम्भसा पद्मम इव पापेन न लिप्यते, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो वो कर्मों से कैसे लिप्त नहीं होता? जैसे पद्मपत्र, कमल का पत्ता, कमल की जो पंखुड़ी होती है, वो क्या होता है? जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसके अंदर जल नहीं प्रवेश करता। जैसे उस पर जल पड़ेगा वो नीचे गिर जाता है। तो जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर जैसे जल नहीं टिकता, वो जल से मुक्त रहता है, वैसे ही
क्या करना है? साधक, भगवान बता रहे हैं कि साधक क्या करता है कि सभी कर्मों को करता हुआ उन कर्मों से मुक्त रहता है। क्यों? आसक्ति को त्याग करके। वो जैसे कमल जो है जल में रहता है, लेकिन वो जल से आसक्त नहीं होता, जल की बूंद उस पर टिकती नहीं है। तो वैसे ही वो सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, और परमात्मा को अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, और इससे वो पाप से नहीं बंधता, पाप में लिप्त नहीं होता, पाप से मुक्त रहता है। कैसे? जैसे कमल का पत्ता अर्थात पंखुड़ी जल में रहते हुए जल से मुक्त रहता है, वैसे ही। अब वापस अगला एक श्लोक और देख लेते हैं, ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र। क्या बोल रहे हैं भगवान, नट भगवान? ईशावास्य उपनिषद का मंत्र क्या बोल रहा है? पहले हमने क्या देखा था कि इस तरह से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। किस तरह से? त्याग पूर्वक, भोग करते हुए। और फिर क्या बोले हैं? इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। और दूसरा मार्ग ढूंढेंगे तो क्या होगा? जबरदस्ती कोशिश करेंगे ढूंढने की तो क्या होगा? देखिए क्या बोलते हैं कि कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश किए हैं 2 श्लोकों में। अब इसके विपरीत मार्ग पर अगर इससे अलग कोई मार्ग ढूंढने की कोशिश करें, क्लियर बता दिया इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं है, फिर भी जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या गति होने वाली है वो देखते हैं। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बोल रहे हैं, अर्थात ईशावास्य उपनिषद का 3रा मंत्र क्या बोलता है? असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। जो इससे अलग कुछ मार्ग ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? असुर्या नाम लोका ते अंधेन तमसा आवृता। असुरों के नाम से लोका, जो लोग प्रसिद्ध हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 2 श्लोकों में बताया गया है उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या है वो? आसुरी प्रवृत्ति वाला है। वो सामान्य प्राणी नहीं है, वो आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी बिहेवियर वाला है। और वो कैसे, कहाँ पे जाएगा? जो असुरों के नाम से प्रसिद्ध लोग हैं, अर्थात अधः पतन होगा, उसका नीचे गिरेगा। अंधेन तमसा आवृता, वो क्या होगा? घन घोर अंधकार। अंधेन मीन्स भी अंधकार होता है, तमस का शब्द भी यहाँ अंधकार लिया गया है। तमस मीन्स आलस्य, प्रमाद, निद्रा, अंधकार, ये सब होता है। अंधेन तमसा कहने का तात्पर्य क्या है? घन घोर अंधकार से आवृता, आच्छादित है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से, और जो इस मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, इतने अच्छे से समझाया गया उसके बाद भी दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? वो आसुरी प्रवृत्ति का है और वो नीचे गिरेगा, अधः पतन होगा उसका। कहाँ पे? घनघोर अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उसकी बुद्धि भी घनघोर अंधकार में फंसी हुई है। ये केचा, जो कोई भी, आत्महनम जना ते प्रेत्य तान अभिगच्छति, जो कोई भी ऐसा करता है वो क्या होता है? आत्महनः, वो आत्महत्यारा है, अपनी हत्या कर रहा है, अपनी हत्या करने वाला है वो। इन 2 श्लोकों में जो ऊपर के 2 मंत्रों में बताया गया, ईशावास्य उपनिषद के 2 मंत्र जो बता रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो असुर्या,
आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और वो घनघोर अंधकार वाले लोगों में गिरते हैं, अर्थात उनका जन्म और निकृष्ट स्तर पे और नीचे लेवल पे होगा। और जो कोई भी इस तरह से दूसरा उपाय ढूंढने की कोशिश करेगा वो क्या होता है, आत्महनः अपनी ही हत्या करता है। और ऐसे लोग ते प्रेत्य, ते मीन्स वे लोग, प्रेत्य मीन्स जा करके अर्थात मर करके इस शरीर को छोड़ करके, तान अभिगच्छन्ति, तान मीन्स उनमें ही, किसमें, अंधेन तमसा, उस घनघोर अंधकार में, अभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते हैं उसको, अर्थात बार बार उनका पुनर्जन्म वैसे ही होता है और नीचे गिरते जाते हैं। जो त्याग पूर्वक भोग न करके कोई और उपाय करेंगे तो वो और घनघोर अंधकार में गिरेंगे। इसमें हम भगवत गीता के 16वें अध्याय का 16, 19 और 20 श्लोक देख सकते हैं, देख लेते हैं। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। तो पहले हम 16वें अध्याय पे चलते हैं। एक मिनट, 16वें अध्याय का 16, 19 और 20। तो 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, 15वें श्लोक को भी देख लेते हैं। आढ्यो अभिजनवानस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्ष मे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान न विमोहिता, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरके अशुचौ। तो बोल रहे हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, जिनका दिमाग असुरों जैसा हो गया है, उनका क्या दिमाग में चलता रहता है, आढ़्यम, मैं बहुत आढ़्य हूँ अर्थात बहुत धनी हूँ, अभिजनवान, अभिजात वर्ग वाला हूँ, अभिजात वर्ग एलीट क्लास, ये घमंड होता है उनको, मैं बहुत धनी हूँ, मैं अभिजन हूँ, बड़े घर वाला हूँ, अस्मि, ऐसा बोल रहे हैं, मैं बहुत धनी हूँ, बहुत बड़े कुटुंब वाला हूँ, ऐसा उनको घमंड होता है। कौन, जो जिनकी भावना आसुरी हो जाती है। मया सदृशा अन्य कहा, मेरे जैसा और कौन है, मया सदृशा अन्य कहा अस्ति, मेरे जैसा और कौन है, अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। लाइक हिरण्यकश्यप। यच्छे, यच्छे मतलब यज्ञ करूँगा, ये क्या है, सामान्य यज्ञ नहीं, अहंकारिक यज्ञ, दिखावा के लिए। दास्यामि, दान दूंगा, दिखावे के लिए दान देना, अंतरात्मा से नहीं। मोदिष्ये, मोद प्रमोद करूँगा, लोगों से वार्तालाप करूँगा, घूम घूम के बेमतलब के झगड़े सुलझाऊँगा, चौधरी बनूँगा। इति, इस प्रकार, अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से विशिष्ट रूप से मोहित हुए, अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त की अनेक भ्रांतियों में पड़े हुए, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल में आवृत ढके हुए, काम भोगेशो, कामनाओं के भोगों में प्रसक्ता, नॉट केवल सकता, प्रसक्ता, अच्छी तरह से आसक्त, अशुचौ, जो अपवित्र हैं, नरके पतन्ति, उन अपवित्र नरक में गिरते हैं। नरक मतलब कोई दूसरी अलग से पृथ्वी के अलावा जगह नहीं, इसी पृथ्वी पे ही नरक में, देखा होगा आपने दारू पी के नाले में पड़े हुए, वो नरक है। तो उनका पुनरागमन इस तरह से होता है, ऐसे आसुरी कार्मिक अकाउंट बनाते हैं। 19 और 20 नंबर भी देख लेते हैं इसी अध्याय का, भगवान और क्या बोल रहे हैं।
तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। बोल रहे हैं कि तान द्विषतः अशुभान् क्रूरान् नराधमान्, उन द्विषतः द्वेष करने वाले अशुभान जो अशुभ लोग हैं, पाप कर्म करने वाले लोग हैं, क्रूरान क्रूर कर्मियों, क्रूर कर्मी जो क्रूर कर्म करते हैं, नराधमान मीन्स मनुष्यों में जो अधम हैं, निम्न श्रेणी के, निम्न कोटि के। निम्न श्रेणी का मतलब यहाँ पे और कुछ अर्थ नहीं निकालना। निम्न श्रेणी मतलब मानसिक रूप से निम्न श्रेणी, गिरे हुए, जो उल्टे सीधे काम करते हैं। अहम संसारेषु अजस्रम, मैं, परमात्मा अपने आप को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि मैं संसारेषु जरस्त्रम, इस संसार में अजस्त्रम, नट जरस्त्रम, अजस्त्रम मीन्स बार बार, आसुरीषु योनिषु एव छिपामी, उनको बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, जो ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। फिर 20वें मंत्र में बोलते हैं, 20वें श्लोक में, आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। भगवान बोलते हैं, हे कौन्तेय, वे मूर्ख कौन, जिनकी बुद्धि आसुरी हो गई है, वे मूर्ख माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त ना हो करके, सीधी सी बात है, उनको कहाँ प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे परमात्मा। लेकिन परमात्मा ने बोला है कि मैं तो सब में हूँ। सब में होने का मतलब ये नहीं कि उसको प्राप्त हो जाएगा, उसको प्राप्त होने का मतलब कि गुणातीत हो जाना, सत्व रज तम तीनों का प्रभाव न पड़ना, अर्थात उसके जैसा हो जाना, उसके स्वरूप वाला हो जाना। वो नहीं होते तो इसलिए बार बार आते हैं। तो मुझको न प्राप्त हो करके ही जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना, वो जन्म जन्म में अर्थात बार बार जन्म लेते हैं, और कहाँ पे, आसुरीम योनि आपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। ततः अधमात गतिम यान्ति, और केवल आसुरी योनि में ही नहीं, उससे भी नीचे की गति को प्राप्त होते हैं, घोर नरक में पड़ते हैं। इस तरह से भगवान ने असुर्या नामते लोका का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो देख लेते हैं फिर से एक बार इस सूत्र, इस जो ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र है, इसको फिर से दोहरा देता हूँ। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वे क्या होते हैं, असुर्या नाम ते लोका, वो आसुर लोगों को, आसुर नाम से जो प्रसिद्ध हैं उन लोगों को जाते हैं, क्योंकि वे घनघोर अंधकार में पड़े, घनघोर अंधकार से आच्छादित हैं, घिरे हुए हैं, उनकी बुद्धि अंधकार में पड़ी हुई है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, आत्महतः, आत्महनः, अपनी हत्या करने वाले होते हैं। जना, ऐसे लोग, वे प्रेत्य, मर करके, तान अभिगच्छन्ति, उन लोगों में ही जाते हैं, उन आसुरी लोगों में ही जाते हैं, जिसको भगवान ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना ही, आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं, और ईशावास्य उपनिषद का चौथा श्लोक जो है वो अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।